रीवा जिले की जनपद पंचायत सिरमौर के अंतर्गत ग्राम पंचायत नदना उर्फ डिहिया के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत के सचिव प्रदीप सिंह परिहार द्वारा लगातार घोर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा प्रदीप सिंह परिहार द्वारा ग्रामवासियों के साथ दुर्व्यवहार एवं महिलाओं से छेड़खानी के भी आरोप इन ग्रामवासियों ने लगाए हैं। आपको बता दें कि एक सड़क जिसके लिए विधायक नरेंद्र प्रजापति भाजपा विधायक द्वारा 4 लाख रुपए एवं पूर्व विधायक द्वारा 2 लाख रुपए दिए गए, सड़क में बमुश्किल 3-4 डंपर मुरुम डालकर उस कार्य को पूरा दिखा दिया गया। मतलब कुल मिला के जो 6 लाख रुपए विधायक निधि द्वारा दिए गए उसका पूरी तरह से भ्रष्टाचार कर दिया गया। देखिए सड़क की आप हालत, अभी भी किसी तरह से सड़क की दुर्गति हुई है और यहाँ के ग्रामीणों को निकलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों एवं रोगियों को तो किसी तरह से निकालना मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें कि विधायक निधि द्वारा 6 लाख रुपए दिए गए हैं, लेकिन पूरी राशि का बंदरबाट हो गया है। सड़क की हालत अभी भी उसी तरह दयनीय बनी हुई है। आपको बता दें हमने इस मामले में विधायक जिसने विधायक निधि दी उनसे भी हमने बात की है, तो उन्होंने कहा है कि हम इसकी जांच जरूर कराएंगे और ग्रामवासियों को सड़क जरूर मिलेगी। इस मामले में हमने ग्रामवासियों के साथ पूर्व विधायक कांग्रेस विधायक से मामला है नदना उर्फ डिहिया का। वहाँ जो सरपंच साहब और ख़ास तौर पर जो सचिव साहब हैं, तो उनके द्वारा क्षेत्रवासियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। जो भी विकास के लिए पैसे जाते हैं वो सारे पैसों का बंदरबाट हो जाता है। जैसा कि आप लोगों के माध्यम से मैं भी गई थी मिलने, आप लोगों का फ़ोन आया था तो मैं गई थी और मैं खुद उस रोड का निरीक्षण की हूँ। मैं खुद पैदल चल के गई थी। वास्तव में वहाँ गर्भवती महिलाएं करीब 5-6 लोग हैं ना, महिलाएं 5-6 लोग गर्भवती महिलाएं हैं। अगर उनकी डिलीवरी होगी तो वहाँ एम्बुलेंस नहीं जा सकती है और ना ही मोटरसाइकिल जा रही है। जैसा कि ग्रामीणों से जब मैं चर्चा की तो आप लोगों के द्वारा बताया गया कि 2 लाख रुपए जो पूर्व विधायक थे सम्मानीय पंचूलाल प्रजापति जी दिए थे और 4 लाख रुपए जो वर्तमान में विधायक हैं सम्मानीय नरेंद्र प्रजापति जी ने दिया है। सीधे सचिव ये कहते हैं कि हमको कमीशन देना पड़ता है, तो हमने विधायक को भी कमीशन दे दिया है और वहाँ करीब 3-4 डंपर ही मतलब मिट्टी ये कहिए कि ऐसे छींट दी गई। तो चलने लायक बिल्कुल रोड नहीं है। गरीबों को और ख़ास तौर पर आम जन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। दीदी, देखा जा रहा है कि लगातार दूसरी जो सचिव है उसके खिलाफ शिकायतें हो रही है, यहाँ तक कि छेड़छाड़ के आरोप भी लगा चुके हैं ग्रामीण उनके ऊपर, फिर भी कार्रवाई नहीं होती। क्या लगता है आपको? जैसा कि मुझे ग्रामीणों के द्वारा पता चला है कि सचिव ये कहते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा, ना ही जनपद में आप शिकायत करोगे तो आप मेरे को ऊपर कोई कार्रवाई होगी। वो ये कहते हैं कि सत्ताधारी जो विधायक हैं उनका संरक्षण हमारे ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग मेरे ऊपर है, वो लोग मुझे बचा लेंगे। रही बात सरपंच की, चूँकि आदिवासी महिला हैं, पढ़ी लिखी महिला नहीं है, अगर आप लोग जाके ग्रामीण वहाँ बोलते हैं कि आप काम नहीं करा रहे हो तो महिला द्वारा, सरपंच महिला द्वारा ये कहा जाता है कि हम अनुसूचित जात एक्ट लगा देंगे। तो अभी तक क्या लगता है कितने का काम हुआ होगा? कुछ मैंने 10-25-50 हज़ार का काम तो करा के बस इतना ही लगता है कि मान लीजिए कि लाख रुपए का जो भी काम हुआ होगा। और जो रोड दर्शाई गई है, जो इसमें है कि इनके संजय सिंह के घर के सामने से रोड दर्शाई गई है। मेरी गाड़ी ही मैं गई हूँ तो वहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, मुरुम का नाम निशान नहीं, मतलब उसमें बता दिया कि रोड बन गई, बता दिया गया लेकिन नहीं है। मैं खुद जाके देख के आई जी। तो क्या अगला कदम क्या होगा अब? मैं तो अपने वोटरों के साथ में हूँ। मनगमा विधानसभा की हमारी सम्मानित जनता है, मैं उनके साथ में हूँ। और जैसे देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा दबे कुचले की बात करती है। अन्याय जिसके साथ हो रहा है तो न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है। ये हमारे जनता जनार्दन है, मैं इनके साथ में हूँ। आप लोग मेरा साथ देंगे तो आपकी लड़ाई लड़ेंगे और रोड बनवाने में पूरा प्रयास करेंगे कि रोड बने। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक मनगमा विधानसभा में जब से रिजर्व हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के कार्यकाल में इस तरह की हो रही है। और सीधे भारतीय जनता पार्टी में तो सीधे कमीशन खोरी है, तो कमीशन खोरी की बात भी कर रहे हैं सचिव। महिलाओं से भी मैं जाके जब पूछी तो महिलाएं भी बताएं कि सचिव ने कहा है और आप भाई लोगों ने भी बताया कि सचिव ने कहा कि मैं विधायक को, आप लोगों के पास शायद रिकॉर्डिंग वगैरह भी है तो आप लोग बताएंगे कि उनका है। और विधायक जी का ये जवाब है कि जाइए रिपोर्ट कर दीजिए। अब विधायक की रिपोर्ट कहाँ करने जाए? और मैम ये भी सुनने में आया है कि विधायक सिरमौर दिव्यराज सिंह जी का भी
सेक्रेटरी पर अब बचाव ये तो करने आप का? लोगों ने बताया है कि वो कहते हैं कि भाजपा के नेताओं का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। तो अब ये आप लोग बताएंगे, जनता जनार्दन बताएगी, लेकिन वो ये कहते हैं सचिव कि हमारे ऊपर भाजपा का हाथ है। भाजपा तो करती ही ऐसे है, भाजपा का काम ही है। जी पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम पुष्पेन तिवारी है। जी बताएं, आज आप लोग कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं। कलेक्ट्रेट में इसके लिए आए हुए हैं कि हम लोगों के यहाँ रास्ते की इतनी विकट समस्या है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो रोड तक ले जाते दम तोड़ देता है। हमारे यहाँ इतनी सारी गर्भवती महिलाएं हैं, 5 से 6, एक इवन हमारे घर में भी है। रोड न होने के कारण हमने उनको भोपाल तक में छोड़ के रखा है, क्योंकि कोई रात में ज़रूरत पड़ जाए तो हम कैसे हॉस्पिटल तक लेके आएंगे। डर में रहते हैं। डर के कारण हम उनको भोपाल में ही शिफ्ट करके रखे हैं, जो कि अपने मायके में शिफ्ट है। हम आज तक गाँव नहीं बुलवा रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार का मामला इसमें कैसे है? भ्रष्टाचार का मामला ऐसा है कि इससे पहले पूर्व विधायक हमारे माननीय पंचूलाल जी ने 2 लाख रुपए दिया था। उसमें लोगों ने थोड़ा बहुत काम करवाया था। जो मिट्टी डलवाई थी, मेरा खेत खोद के ही मिट्टी डाला था। थोड़ा बहुत मिट्टी इन्होंने डाला था उस बार। फिर इसके बाद हमारे विधायक जी, हमारे सम्मानीय क्या नाम अपना, नरेंद्र प्रजापति जी ने 4 लाख रुपए दिया है। उसमें मुश्किल से 4 से 5 गाड़ी मुरूम डाला गया है। अब जब उनसे बात करें तो वो धमकियाँ देते हैं, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, कि जिसको जहाँ शिकायत करना है कर लो। किन से? कौन धमकी देता है? हमारे सचिव महोदय, क्या नाम है? प्रदीप सिंह परिहार। हमारी जो सरपंच महोदय हैं, उनका कहना है कि आप लोग हमारी शिकायत करोगे तो हम आदिवासी महिलाएं हैं आप लोगों के ऊपर हरिजन एक्ट लगवा देंगे। यही कहानी है प्रदीप सिंह। नहीं तो विधायक जी ने आप लोगों की मांग पर ही तो पैसा दिया होगा। विधायक जी ने दिया है पैसा, 4 लाख रुपए उन्होंने दिया है, लेकिन आप लोग के कहने पे दिया होगा, आपको जरूरत रही होगी। जी फिर हाँ। सेक्रेटरी ने इस तरह कर दिया। सेक्रेटरी ने कुछ काम नहीं करवाया है और बोलने पे धमकियां भी देते हैं। मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 गाड़ी मुरूम डलवाई गई है और सड़क दर्शा दी गई। सड़क कंप्लीट है। उनका कहना है कि सड़क कंप्लीट विधायक ने है। सचिव का कहना ये है कि हमें नीचे से ऊपर तक कमीशन देना पड़ता है। जितना पैसा बचा था उतने का काम करवा दिया है, नीचे से लेकर ऊपर तक कमीशन देना पड़ता है। उनका तो ये भी कहना है कि हमारे ऊपर नीचे से ऊपर तक का हमारे ऊपर नहीं संरक्षण तो कुछ नहीं कर आपने सकते। विधायक जी से नहीं कहा कि आप मदद कर दीजिए, आप सड़क बनवा दीजिए? विधायक जी को जब फोन करे तो हमारे विधायक जी एक ही भाषा बोलते हैं। उनका एक ही भाषा बोलना है। गांव के जितने नागरिक फोन करेंगे या उनको बात करेंगे तो वो बोलते हैं कि आप पहले इंसान हो जिसने आप मुझे बताया है, अच्छा किया आपने बताया है, इसकी शिकायत किया है। और जितने आदमी बोलेंगे उनको सबको यही बोलते हैं कि आप पहले इंसान हो। उनको हर व्यक्ति पहला इंसान दिखता है। अच्छा, आपने इसकी शिकायत जनपद स्तर पे, चूंकि गांव ग्राम पंचायत का मामला, जनपद स्तर में कहीं की? नहीं, हम लोगों ने जनपद स्तर में इसके लिए नहीं किया कि हमें जनपद से कोई न्याय मिलने की संभावना ही नहीं, क्योंकि ये जनपद में ही जाके बैठे रहते हैं। इनका तो कहना है जनपद में हम कुछ हमारी शिकायत करके कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो हम लोगों ने कलेक्टर मैडम को आवेदन दिया, 1 महीना हो गया, फिर भी आज तक कुछ सुनवाई नहीं हुई। हम लोग वापस आए हुए हैं कलेक्टर मैम के पास। आज मतलब यहाँ धरने में बैठ ही जाएंगे? जी, अगर 7 दिन के अंदर हम लोगों को न्याय नहीं मिलता तो हम लोग रोड जाम करेंगे और मजबूर हो जाएंगे उग्र प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ रास्ता नहीं है। रास्ते की इतनी ज़्यादा समस्या है। अगर हमारे सचिव महोदय का कहना है कि रोड बन गई है, हम लोग झूठ बोल रहे हैं, तो हम अधिकारियों से यही अनुरोध करते हैं कि गांव का निरीक्षण कर लें और जो दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कार्रवाई करें। जी, मेरा नाम रोहित कुशवाहा है। मैं नदना और पडिया का सरपंच हूँ। जी, ये तमाम जो शिकायतें आ रही हैं इसकी जानकारी अब सभी को है। आप लोगों के माध्यम से कई बार चैनल में चलाया भी गया, लेकिन अभी तक कोई भी एक भी कर्मचारी वहाँ तक नहीं पहुँचा कि वास्तविकता देख ले कि रोड में वास्तविकता अगर इतना खबर आप लोगों द्वारा चलाई गई तो मुरूम गिरी है कि नहीं गिरी है। इसे है कि कोई कह देता कि अरे ऐसे चला रहे हैं, फालतू चला रहे हैं। तो अभी तक कोई जांच नहीं हुई। और ये जो है सिलसिला मैं भी हूँ पंचायत के ग्राम वार्डों के साथ में हूँ। 2 साल से मैं शिकायत कर रहा हूँ। आप जो बता रहे हैं, अभी आप बोले हैं उन लोगों से कि आपने जनपद में शिकायत की कि नहीं की, तो हमने जनपद में भी शिकायत की, जिला में भी शिकायत की, कलेक्टर महोदय के पास भी शिकायत की। लगातार कई बार मैं जन सुनवाई में भी आ चुका हूँ, शिकायत कर चुका हूँ, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न हो रही है। मतलब उनका सीधा से कहना यही है, कर लो जो करना, कि कर लो जो करना हो, मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। जब मेरे को जाना होगा इस पंचायत से तब मैं चला जाऊंगा। बाकी मेरे ऊपर सत्ताधारी और मेरे बहुत बड़े बड़े आदमियों का हाथ है। जयंत तिवारी। जी बताएं, क्या समस्या लेके आए हैं? रोड की समस्या लेके आए हैं आज यहाँ पे। हमारे यहाँ पे रोड नहीं है। विधायक नीति के द्वारा जो भी पैसा दिया गया वो सब खा पी लिए, सब खत्म हो गया। खा पी लेने सब खत्म कर दिया, उसका मुरूम ही खा गए। नरेंद्र प्रजापति जी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि हमने पैसा दिया है 4 लाख रुपए। मेरे पास उनका रिकॉर्डिंग भी है। आप लोग जाके कंप्लेन करिए। इसलिए हम लोगों ने जो हो सके हम लोग कर रहे हैं। कर रहे हैं। सब अपने सचिव साहब का कहना है। जी सर,
मनगवा विधानसभा में जो है नदना उर्फ डिहिया का मामला है, संभवतः आपने वहाँ विधायक निधि से कुछ राशि भी दी है। बिल्कुल। वो राशि किस लिए दी गई थी? हाँ, नदना और पिडिया जैसा ये विषय है। नदना और नदना और पिडिया दोनों ही अगल बगल की ही पंचायतें हैं। एक जनपद गंगेऊ में है, एक जनपद सिरमौर में है। दोनों पंचायतों को मैंने विधायक निधि प्रदत्त की है ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य के लिए। नदना का मैंने औचक निरीक्षण किया है और शाम हो गई थी, इसलिए मैंने वहाँ पर ये बोल के आया हूँ कि मैं दोबारा आऊँगा। नदना उर्फ डिहिया में मैं अभी नहीं गया हूँ, वहाँ पर जा करके उस निर्मित कार्य का या निर्माणाधीन कार्य का अवलोकन मैं करूंगा। और नदना का जो विषय है, नदना के लिए मैंने संबंधित जो उपयंत्री हैं उनको मूल्यांकन के लिए वर्तमान में मना किया है। तो सेम बात नदना उर्फ डिहिया के लिए भी लागू होती है, क्योंकि वहाँ के सरपंचों से मेरी बात या संपर्क नहीं हो पाया था। किसी दिन मैं जा करके नदना और नदना उर्फ डिहिया दोनों का निरीक्षण करूँगा। वहाँ जो सरपंच उर्मिला कोल हैं संभवतः, और प्रदीप सिंह वहाँ सेक्रेटरी हैं जी। जानकारी है कि 4 लाख रुपए आपने दिए हैं सड़क निर्माण के लिए। लेकिन ग्रामीणों का ये कहना है, कल बहुत सारे ग्रामीण आए भी कलेक्ट्रेट में, कि कुछ भी कार्य नहीं हुआ, 2-4 डंपर मुरुम डाल दी गई, अभी भी कीचड़ में परेशान है। गर्भवती महिलाओं को बहुत परेशानी हो रही है। बिल्कुल, यदि ऐसा कोई विषय है तो मैं धन्यवाद देता हूँ वहाँ की जागरूक जनता को कि उन्होंने इस प्रकार से विषय कलेक्ट्रेट तक ले गए और ये विषय मेरे पास तक आया है। मैं अवश्य शीघ्र अतिशीघ्र या हो सकता है आज ही मैं नदना उर्फ डिहिया चला जाऊं और वहां पर जा करके बात करूं कि जो विधायक निधि कोई ऐसा नहीं है कि हमारी राशि है, वो जनता की ही राशि है, जिसे इस लोकतंत्र के व्यवस्था में हम लोगों के माध्यम से प्रदत्त किया जाता है वहां के लिए जहां पर आवश्यकताएं हैं निर्माण कार्य की। जी सर, इन ग्रामीणों के साथ पूर्व विधायक बबीता साकेत भी थी। उनका ये कहना था कि भ्रष्टाचार जो है ग्राम पंचायतों में चरम सीमा पर भाजपा राज में हो गया। नहीं, ठीक है, उनके विषय पर मैं कोई भी बात नहीं बोलूँगा। वो भी जिला पंचायत की अध्यक्षा रह चुकी हैं और उस विषय पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि मैं वहाँ पर जा करके जो मैंने राशि दी है उसके निर्माण कार्य का अवलोकन मैं करूँगा और संबंधित जो उपयंत्री हैं उन्हें भी बोलूँगा। और विधायक जी, बात भ्रष्टाचार की थी, वहाँ तक ठीक है, लेकिन अब जो ये दोषी सचिव है प्रदीप सिंह, इन पर महिलाओं ने और शायद जीआरएस ने ही छेड़छाड़ जैसे आप गंभीर आरोप लगाए हैं। में असंतोष है इनके प्रति। अच्छा, फिर भी इन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, ऐसा क्या है? यदि ऐसा कोई विषय है, मेरे अभी जानकारी में नहीं है, तो संबंधित जो ग्रामीण जन है या पीड़ित हैं वो जा करके थाने में रिपोर्ट दर्ज करें और मुझे उसकी एक कॉपी दें। मैं अवश्य पुलिस विभाग को या अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करूंगा कि शीघ्र अतिशीघ्र ऐसे विषय पर तुरंत कार्रवाई हो। ठीक।